एग्जैक्टली उनके 100 मार्क्स हैं और बिल्कुल नहीं 100 पूरे नहीं आएंगे। अभी फिलहाल जो है 3 स्टूडेंट हैं ऐसे जो है अभी फिलहाल हाईएस्ट चल रहे हैं ओवरऑल आ रहे हैं। तो वही ओवरऑल टेस्टिंग हुई ओवरऑल जो क्लास की परफॉर्मेंस वो तो उसी दिन कर दो। इंडिविजुअल आगे सर आप एक्नॉलेज कर रहे हैं इनका काम, ये बताएं। नहीं मैंने आपके सर्वे फॉर्म भी देखे हैं और इसमें जो है ना मैंने सबमिट भी करा है और लोग उसमें चीजें मैंने काफी सारी नोटिस की हैं। तो ओवरऑल हर चीज की एक्टिविटी के बिहाफ पे ही मार्क्स दिए जा रहे हैं, ऐसे किसी को गलत नहीं दिया जा रहा। तो बिल्कुल अच्छा यहाँ पर जो है स्टार्ट कर दिया, जो जिस चीज के लिए एलिजिबल होगा उसको उसी हिसाब से मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई एलिजिबल है कि 100 का है 100 दिए जाएंगे, 70 का है 70, 60 का है 60 और 80 का है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मैं मतलब ऐसा नहीं है बस ऐसे दे दूंगा, नहीं जो काम करेगा जाहिर है मिस्टेक्स वगैरह उन सारी चीजों को नोटिस करते हुए तो फिर वो होगा। अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, जैम्प ओपन करेंगे आप दोनों को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर आप क्या करोगे, अपाचे ओपन कर लेंगे और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्टोर आ जाएगा। आप इसे क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। पासवर्ड अगर रिमेंबर मी होगा तो ये आपका डायरेक्ट डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। से कनेक्ट हुआ पीसी में कर लो ना, कोई एक पीसी में लैपटॉप फिर बाद में पहले देख लेना। अच्छा तब जब तक ये ओपन हो जाती है, आप लोगों ने नोट देखा होगा मैंने आपको जो एसिड की एक फाइल भेजी थी, उस एसिड की आप फाइल में देखेंगे तो आपके पास जो है कुछ एक नोटपैड की कोड के नाम से फाइल होगी। उसके अंदर आपके पास ये देखें, जब भी आप एड टू कार्ड वगैरह के प्रोडक्ट्स वगैरह लगाते हैं सारी चीज़ें, तो उसमें ये एक शॉर्ट कोड लिखा हुआ है, ठीक है। ये कोड आपको कहाँ से मिल सकता है, ठीक है, मुझे कहाँ से मिला, और ओवरऑल हर तरह के जिस तरह से आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहो उस टाइप का कोड आपको क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो है हम चले जाते हैं यहाँ पर ई कॉमर्स, सॉरी वू कॉमर्स। ठीक है, ये आपके पास वू कॉमर्स शॉर्ट कोड आपके पास ये वेबसाइट है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है आप उस वेबसाइट पे चले जाइए, जैसे ये लिखा हुआ है शॉर्ट कोड्स डॉक्यूमेंटेशन वू कॉमर्स।
उसके अंदर सही मतलब वो उन्होंने ध्यान से नहीं आया सब वो मुझे पोस्ट किया है बाय कर रहे हैं क्योंकि फिर और लर्निंग अच्छा वो महंगा भी नहीं था ये 1.99 और 2.9 वैसे ज़्यादा भी नहीं थी जो मेन चीज होती है फिर होती है वो तो उन्होंने पहले से खरीदा होता है इसलिए उनको महंगा, बाकी तुम लोग करने जाओगे तो महंगा ही पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आप जाओगे तो इस वेबसाइट पे शॉर्ट कोर्स, बेसिकली ये जो वेबसाइट है ये आपके पास क्या करती है, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड लगाना है, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ कैटेगरी से रिलेटेड, इसमें जो है ना कुछ भी नहीं है, जस्ट ये कोड होता है, आप वो कोड रखते हो और उससे रिलेटेड। जी जी, ये उससे नहीं, ये उससे भी काफी मजीद अलग ही है सर। नहीं होगा एक मिनट, ये था 9। इसका मतलब काम वैसे ही होता है ना कि बस आपको कोड उठाना पेस्ट करना है वहाँ पे बिल्कुल, और फिर वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी। खुद को खुद वो डिस्प्ले हो जाएगी। बार्न तो वाली ये short course है इसमें आप लोग शॉर्ट कोर्स हुआ मतलब हाँ short course। पहले ये देख लो। अच्छा लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर देखिए WooCommerce शॉर्ट कोड वाली वेबसाइट पे जाएंगे सब सही है। अब जब आप उस वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कार्ड वगैरह क्रिएट करने के लिए शॉर्ट कोड बंद कर दें, एसक्यूएल ही बंद कर दें। एसक्यूएल बंद रखना है कनेक्ट हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट में आते हैं तो इसमें बेसिकली होता ये कि आपको पूरा का पूरा फ्रंट एंड डिजाइन नहीं करना पड़ता, ना आपको पूरा का पूरा कोड लिखना पड़ता है, बिल्कुल शॉर्ट कोड्स होते हैं और बिल्कुल 1 से 2 लाइन का मिनिमम कोड होता है। आप जैसे ही लिखते हैं वो इजीली आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास हर टाइप के आपको कोड्स मिल जाएंगे, फीचर्ड प्रोडक्ट के हो गए। ये देखिए यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट शो करवाना है, आप ये वाला लिख दे, प्रोडक्ट्स क्या शो करवा रहे प्रोडक्ट, उनकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 4 लिमिट होनी चाहिए। कितने कॉलम्स होने चाहिए, 2 कॉलम्स में होनी चाहिए। और विजिबिलिटी क्या हो, फीचर, जो फीचर्ड प्रोडक्ट हो, जो ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हो, आपने क्या करना है वो वाले शो करवाना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें नीचे हर प्रोडक्ट ये देखिए ऐसे शो होगा। अगर ये वाला आप कोड लिखोगे तो आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो प्रोडक्ट इस तरह से आपकी वेबसाइट पे शो होगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आप ये ऊपर वाला इस तरह से चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला है कॉलम 2, ये वाला लगाओगे तो बिल्कुल नीचे वाला शो होगा, ये वाला लगाएंगे तो ये बिल्कुल ये नीचे वाला टाइप्स होती है एग्जैक्टली। ये आपके पास हर टाइप की आपके पास मिला हुआ है कोड। अब यही वाला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे किस तरह से। सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, वो ग्रुप प्रोडक्ट और वो ग्रुप प्रोडक्ट और क्या कहते हैं एक ग्रुप प्रोडक्ट होता है ग्राउंडेड प्रोडक्ट सारे होते हैं। अच्छा यहाँ पर आपके पास ये देखें WooCommerce आया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ रहा है, अभी फिलहाल हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया हुआ। यहाँ पर आने से पहले आपके पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर कैटेगरीज से रिलेटेड आ रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आके कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐड कर लेते हैं। अभी यूज करेंगे तो समझ आएगा। बेसिकली वैसे होती शॉर्ट कोड्स प्रोवाइड करती है। अच्छा ये मैंने एक कैटेगरी लिख दी यहाँ पर, फॉर एग्जांपल एक कैटेगरी बना दी मैंने, किसके नाम से, मोबाइल के नाम से। एग्जैक्टली जी, ये मैं प्रोडक्ट की कैटेगरी बना रहा हूँ, ठीक है। कौन सी कैटेगरी हो सकती है, एक आपके पास मोबाइल की कैटेगरी है, ठीक है। उसमें स्लग बेसिकली क्या होता है, स्लग आपके पास यूआरएल फ्रेंडली होता है, ठीक है, जो कि आप किस चीज पे कंटेन कर रहा होता है, लेटर्स, नंबर्स, हैपन। ये आप जस्ट एक आइडेंटिफिकेशन होती है यूआरएल के ऊपर। जब आप कैटेगरी पे क्लिक करते हो तो मोबाइल पूरा लिखा हुआ नहीं आता, जो यहाँ पर स्लग लिखोगे यूआरएल में वो लिखी हुई चीज आएगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एम भी लिख देता हूँ, या आप अपनी मर्जी से कोई भी एक रिप्रेजेंटेशन लिख देते हो, ताकि ऊपर टॉप पे पता ना चले कि यूआरएल पे मोबाइल है पूरी, लेकिन एम भी एक शॉर्ट फॉर्म है। तो ये यूआरएल फ्रेंडली होता है स्लग। सर पे क्या लिखना है सर? और वही ये पोस्ट वाला होता है, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूआरएल। मैं हेडफोन लिख सकता हूँ अगर मैंने हेडफोन क्रिएट किया तो। सही। अच्छा, यहाँ पर देखो पेरेंट कैटेगरी है, जैसे वही आपने पोस्ट के अंदर बनाया था वही पेरेंट कैटेगरी, बिल्कुल सिमिलर चीज़ है ये। वो आप पोस्ट की कैटेगरी बना रहे थे, यहाँ पर किस चीज़ की बना रहे हो आप? प्रोडक्ट की कैटेगरी बना रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको डिफॉल्ट रहने दें। और इस कैटेगरी की आप कोई इमेज अपलोड करना चाहें तो वो भी अपलोड कर सकते हैं कि इस कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो वो यहाँ से आप जाके इमेज अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर उसी चीज़ की तरह, ठीक है। तो मैं अभी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करूंगा, कैटेगरी की नहीं कर रहा, बट आप अपलोड करोगे तो बिल्कुल वही सिमिलर तरीका। इसी तरह से आप जितनी भी कैटेगरी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो जैसे ही आप कैटेगरी ऐड करेंगे तो ये आपकी कैटेगरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पर देखें एक मोबाइल के नाम से कैटेगरी ऐड होगी, आप एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। और ये अनकैटेगराइज्ड है, ये तो इसको किसी कैटेगरी में रखोगे नहीं, वो आप नहीं डिलीट लिख कर सकते, सकते हो। इसी तरह से मल्टीपल कैटेगरी बना सकते हो। सही है, अभी फिलहाल मैंने कौन सी एक कैटेगरी रख दी आपके पास, एक मोबाइल के नाम से रख दी, एक और हम कैटेगरी बना लेते हैं किसके नाम से, लैपटॉप के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हो, स्लग स्लग एक शॉर्ट कोड होता है यहाँ पर, एल टी में लिख देता हूँ, ठीक है। या एल लैपटॉप की, लैपटॉप है, या पूरा लिख दो या आधा लिख दो, डजेंट मैटर, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। एक्स वाई जी मैंने कर दिया यहाँ पर, और वही इमेज अपलोड करना चाहो कर लो, अदरवाइज इसको पोस्ट भी हमारी लिंक होगी ना, तो मैं पहले पोस्ट क्रिएट की या वो चेंज कर सकते हैं। ये अलग है। सारे से वेबसाइट पे पिक्चर्स, इमेजेस और ये सब चीजें, और पोस्ट हमारी अलग जगह से बोली। वो पोस्ट एक अलग है, वो ब्लॉग्स वगैरह के लिए यूज होता है। अब आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट के लिए कर रहे हो, ठीक है। जब वेबसाइट के अंदर आपके पास प्रोडक्ट होते हैं, उसमें जो है ना आप उसकी कैटेगरी पहले बना रहे हो कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल प्रोडक्ट है। मेरे पास लैपटॉप था, लैपटॉप की एक कैटेगरी बना दी, मोबाइल की बना दी। जी, अभी मैंने दो कैटेगरी बना दी। खाली ये वाला लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप है, सही। सब category। अब दो प्रोडक्ट बना दिए, दो कैटेगरी बना दी। अब क्या करने जा रहा हूँ, प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, सबसे पहले आप आओगे ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। सही है। ऐड न्यू प्रोडक्ट करने से पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके पास, वो होती है हु कॉमर्स की सेटिंग्स। तो पहले सबसे पहले क्या करोगे, हु कॉमर्स पे जाओगे और उसकी सेटिंग्स पे चले जाओगे। यहाँ पर आप ओवरऑल अपने एक स्टोर होता है उसकी बेसिक एड्रेस वगैरह और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो सारी चीजें आप यहाँ पर प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगर देखो किसी भी चीज के बारे में, अभी हम कौन से वाले पे हैं, जनरल वाले पे हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कि आप एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, उसको बता देगा कि ये क्वेश्चन मार्क पे होवर करेंगे तो आपको बता देगा कि यहाँ पर लिखना क्या है। तो यहाँ पर आप अपनी बिजनेस लोकेशन एंटर कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ये ऑप्शन होगा ना, ये ऑप्शनल है ना आपके पास, लेकिन लिख देंगे तो ये बेटर होगा। ना फिर करेंगे। नहीं फिल करेंगी तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यही रिकमेंड किया जाता है कि आप फिल करें। जाहिर है कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है तो उसको आपके स्टोर वगैरह के बारे में अगर इजीली आपका आइडिया। स्टोर कोई है, अगर आप सिर्फ ऑनलाइन है, फिर एड्रेस की जरूरत है। ठीक है। और फिर ये सिटी आप डालना चाहें डाल लें, ठीक है। कंट्री स्टेट है यहाँ पर, ये आप ऐड करना चाहें डाल लें, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से फिर वो आपको चीज़ें ऑप्शन वगैरह शो करवाएगा। यहाँ पर पाकिस्तान में देखें आपके पास आ रहा होगा, जिप कोड डाल दोगे तो उसी हिसाब से फिर वो ओवरऑल हर चीज़ ऑप्शन वगैरह उसी हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है। यहाँ पर आप किस किस को बेचना चाह रहे हैं, सारी कंट्रीज को बेचना चाह रहे हैं तो सेल टू ऑल कंट्रीज। स्पेसिफिक कंट्री का है तो आप सिर्फ स्पेसिफिक मतलब कंट्री को सेल टू ऑल कंट्री, लेकिन कुछ के अलावा एक्सेप्ट फॉर, और सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, और वो हमारे पास सिर्फ क्या है, पाकिस्तान है। और बाकी भी कंट्री अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, शिपिंग लोकेशन क्या है, ठीक है। शिपिंग लोकेशन भी आपके पास क्या होगी, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज, वही पाकिस्तान वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पाकिस्तान पे भेज रहे हो तो वही होगा आपका। नहीं भी करें तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिलहाल आप कोई अगर शिपिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे सर्विस, आपकी जो है डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन क्या होगी तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल शॉप या कंट्री रीजन कर लीजिएगा। दूसरी ये चीज़ आ रही है इनेबल टैक्सेस, ज़ाहिर है टैक्स वगैरह रेट कैलकुलेशन करनी है, आप भी अगर पे करते हो तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा,
इसके अलावा कैलकुलेट कूपन्स डिस्काउंट सिक्वेंशली, वो भी अगर आप करना चाहते हो तो इससे इनेबल कर दें। आपकी करेंसी आपकी वेबसाइट में कौन सी शो होनी चाहिए, वो पाकिस्तानी PKR है, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से अदरवाइज दूसरी कंट्रीज में होती तो फिर डॉलर कर लेते। अब करेंसी पोजीशन मतलब आपका जो प्रोडक्ट होगा, आपकी जो ये करेंसी मतलब पैसे जो शो होंगे वो लेफ्ट साइड पे शो होने चाहिए, राइट साइड पे होने चाहिए, जो भी आप पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हो इसमें से, टॉप लेफ्ट राइट, लेफ्ट विद स्पेस राइट विद स्पेस। तो इसके अलावा क्या है, 1000 सेपरेटर, मतलब ये कि 1000 के बाद ये वाला कॉमा आना चाहिए, ठीक है। डेसिमल सेपरेटर, डेसिमल अगर कोई वैल्यू और रेट आ रहा है 9.2 या इस तरह से समथिंग आ रही है तो पॉइंट में वो पॉइंट सेपरेट करे, और डेसिमल के बाद कितने नंबर आने चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। कौन सा ये फिलहाल यही वाले ये बेटर है, क्योंकि ये जो है डिफॉल्ट हो जाए। फिर में कौन सा ऑप्शन लगेगा कैटेगरीज के बाद से? मैं जो है वो कॉमर्स सेटिंग्स में गया था। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आप क्या करोगे, इसे सेव चेंजेस करोगे, ये बेसिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है, यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड आता है। ये स्टोर है, अभी के फिर कुछ भी सेट नहीं करे ना, ये कर लें। अच्छा, प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट के अंदर जाके यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये जो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कौन से, मतलब आप कोई भी अगर प्रोडक्ट ऐड करोगे तो वो कौन से पेज पे डिस्प्ले होना चाहिए। अरे शॉप वाले पेज पे होगा तो आप शॉप वाला पेज ही रहने दोगे, अगर पेज चेंज करना चाहते हो कि जो भी प्रोडक्ट ऐड करो किसी और पेज पे शो हो तो वो आप सेलेक्ट कर दो। जैसे ही कोई ऐड टू कार्ट हो जाए तो वो रिडायरेक्ट कर दो किसके पास। इसका मतलब ये है कि आपके पास जब भी आप अभी नया प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे ना तो वो आपके पास होम के पेज के ऊपर ऐड हो, मतलब एक हाँ, तो अगर दूसरे पेज पे भी आप ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हो। एग्जैक्टली। टैक्सेस वाला ऑप्शन क्या करता है? कौन सा वाला? इनेबल टैक्सेस। टैक्स वगैरह भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप ऑनलाइन सोच के वो भी टैक्स होता है। होता है GST वगैरह और भी मल्टीपल चीजें होती हैं नीचे। वो तो सर वो तो ऑलरेडी हम लोग खरीद लिया हो तो उसमें पे हो जाता है। नहीं नहीं भाई, आपको जाहिर है आपको यह प्रोडक्ट, जाहिर है आप भी टैक्स पेयर बनोगे, ठीक है। जब एक अच्छा बिजनेस हो जाए तो टैक्स पेयर करते हो तो उसको कहीं ना कहीं से तो निकाल लोगे ना, तो ये आप क्लाइंट से ही लेते हो। अच्छा, रिडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, बिल्कुल सही है। जब वो कार्ड हो जाए तो फिर दूसरे पेज पे कौन डालता ये आप कौन से ऑप्शन है। बाकी फिलहाल हाँ, जनरली वाला प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है आपके पास वेट। वेट यूनिट क्या है आपके पास, के आप जो वेबसाइट में प्रोडक्ट बेच रहे हो क्या वो केजीज में है, ग्राम्स में है, जो भी है। तो फिर आप अपने हिसाब से जिस टाइप के प्रोडक्ट बेच रहे हो तो फिर उससे हिसाब से कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप केजीज में बेच रहे हो और आप ग्राम सेलेक्ट कर रहे हो तो एक अजीब सा वो नीचे लिखा हुआ आएगा कि इस प्रोडक्ट का वेट कितना है। तो फिलहाल हम जो है इसको जो है केजीज में रहना चाहो केजीज में रख दो, ग्राम्स में रखना चाहो ग्राम्स में रख दो, और सेंटीमीटर मतलब डायमेंशंस वगैरह भी आप यूनिट चूज कर सकते हो। इसके अलावा जो है यहाँ पर रिव्यूज सिर्फ वही देख सके या वो व्यू कर सके जो कि वेरीफाइड ओनर हो, मतलब लॉगिन वगैरह हो, ऐसा हर कोई वो ना करे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, सेव चेंजेस करेंगे। बस ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जब आप अपना स्टोर बनाते हो तो आपको खुद आइडिया होता है कि किस तरह से। अब ये वही वाली आपके पास आ गई टैक्स वाली। ये आपके पास टैक्स वाला है, यहाँ पर प्राइजेस इंटर विद द टैक्स, यस आई विल इंटर प्राइजेस इंक्लूसिव टैक्स या एक्सक्लूसिव, कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। इंक्लूसिव होना चाहिए। बहुत वो क्या कहते हैं, अलग से टैक्स प्राइस लगे होते हैं ना, बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पर ये अगर हर कोई ऐसा फॉलो करे तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। अदरवाइज इशू ये होता है कि जो है आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो अगर एक्सक्लूसिव लगा रहे हैं और आप इंक्लूसिव लगा रहे हो, और पाकिस्तानी आवाम जब सर्च करेगी उससे रीड नहीं करेगी कि इंक्लूसिव टैक्स है नहीं, वो बस प्राइस देखेगी बोलेंगे ये तो ये इशू आ सकता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अपने कॉम्पिटिटर, तो अगर वो इस तरह जैसे वो करना किसी वेबसाइट में एक्सक्लूसिव टैक्स नहीं लेते, प्राइस इंक्लूसिव ही होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, वही डिपेंड करता है सिनेरियो के हिसाब से, डिपेंड करता है कि आपके पास क्लाइंट के हिसाब से, फिर उसी हिसाब से चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ वेबसाइट्स में आपके पास ऐसा ही होता है कि वो टैक्स की प्राइस ही नहीं लिखी हुई होती,
बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं 92 थी 92 थी। ये प्राइस है, ये टैक्स है। अच्छा ये क्या है आपके पास, कैलकुलेट करें वही शिपिंग एड्रेस के हिसाब से, ठीक है, या कस्टमर बिलिंग एड्रेस के हिसाब से भी आप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी आप एक चीज कर सकते हो, एक ही बात है तकरीबन। मतलब शिपिंग टैक्स जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो मतलब कहाँ पर डिलीवरी, और शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ड आइटम्स कर सकते हो, स्टैंडर्ड कर सकते हो, जीरो रेट कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो। अच्छा यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके पास सर एक चीज ये भी तो होती है कि इस अमाउंट के बाद जो है वो फ्री हो जाता है, तो वो कैसे होता है? इस अमाउंट के बाद जैसे एक हर वेबसाइट एक अमाउंट चूज करके रखती है कि कितनी आप शॉपिंग करेंगे इस अमाउंट की, उसके बाद जो है वो फ्री हो जाती है चीजें ना, फ्री हो जाती है। वो आपके पास जो है, वो आपके पास जो है कस्टमाइजेशन में होता है, उसके लिए सिंपल सा ये होता है कि जैसे अभी मैं आपको एक अपनी मर्जी से टैक्स ऐड करके दिखाऊं, ये क्या कहते हैं? जैसे अभी फिलहाल ये एक बेसिक स्टैंडर्ड आ रहे हैं, मैं अभी एक वो जीएसटी साइट से ऊपर शो हो रहा होता है। मैं यहाँ पर आके Add to cart ऐड कर देता हूँ पर- जीएसटी, फिलहाल इसके आप जीएसटी ऐड कर देता हूँ और इसका कर देता हूँ 10, मतलब 10% होगा, और ये वही जो अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट के हिसाब से करना चाहो कर लो, और डिस्प्ले टोटल क्या होना चाहिए, आइटम वाइज होनी चाहिए एज अ टोटल ना हो, और ये प्राइस डिस्प्ले सोफिक्स क्या होता है, ये आपके पास जो है जो कि शो आफ्टर योर प्रोडक्ट प्राइसेस, मतलब एक होता है प्रीफिक्स होता है, एक होता है सफिक्स होता है, तो ये आपके पास जो है सफिक्स है वो आपके पास प्रोडक्ट की प्राइस के बाद जो लिख रहा होता है। इसलिए प्रोडक्ट इसको के देख अंदर सकते- एक चीज मैं बता दें, ये जो ये वाला ऑप्शन है इन दोनों में से क्या, इन दोनों में क्या फर्क कौन से वाले, है? ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन एरिया है इसकी बात कर रहे हो जी। भाई, जब वो ऐड टू कार्ड कर देना तो फिर दूसरे पे उसके कार्ड के पेज की तरफ उसको भेजेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग हैं। ओवरऑल नहीं करना है, सर पे नहीं करना। शॉप पे लोन में शिपिंग जोन ऐड कर भी करें अभी, वैसे अगर आपने तो पाकिस्तान किया तो पाकिस्तानी इशू ऐड करेगा। शिपिंग जोन ऐड अगर मैं जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप एक चीज के लिए ज्यादा साइड पर नहीं करते हैं। अच्छा ये सेशन एक्सपायर हो गया तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, रुपए मैं ब्रांड मैं इसको हम लोग के बारे में हम पहले फेसबुक में इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर देखते इंस्टाग्राम इंस्टा पे इसके बाद जाके मैं हमारे ऐड शिपिंग में हाँ कर सकते हो कोई भी फ्लैक्स शिपिंग फ्लैट रेट, फ्लैट रेट कर दो। अच्छा यहाँ पर देख लें ये सेशन एक्सपायर हो गया था, मैंने लॉगिन दोबारा कर लिया। अब यहाँ पर आके वही वाला जैसे मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा था जीएसटी, स्पेलिंग वगैरह स्मॉल कैपिटल दोनों रख सकते हो, ये जैसे ही आप सेव चेंजेस करोगे तो आप यहाँ पर ऊपर टॉप पे आपको शो हो जाएगा ये। तो इसके अंदर ये क्या कहते हैं, डॉलर टू बीकेआर कैसे कर सकते हैं? डॉलर टू पीकेआर क्यों, बताइए करेंसी कैसे चेंज करें? नहीं तुमने वहां पर जनरल में जाके पीकेआर सेलेक्ट करा था ना पाकिस्तान करेंसी, तो पीकेआर में ही शो होगी तुम्हारी, अगर डिफरेंट कंट्रीज के तो कंज्यूमर फिर वो डॉलर है, डॉलर है। नहीं, वो तो आप ठीक कह रहे हो, मुझे पता है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना कि फिर वो चूज करते हैं, जैसे आप अगर फर्स्ट करें एक जनरल हार्डी की वेबसाइट पे चले जाएं, वो आपको कहेगा कंट्री चूज करो, उसके हिसाब से फिर आपका करेंसी कन्वर्जन ऊपर करके देगा, वो कैसे होता है? वो बेसिकली आपके पास जो है ये इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं वो आपके पास वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना वो एक अलग स्टैक यूज किया हुआ होता है, ठीक है, उसके लिए भी आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन हमारे पास वही एडिशनल प्लगइन्स होते हैं जो जो ये सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड जी, वो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टैक पे होती है। देखो किसी भी अगर वेबसाइट को आपको पता करना हो कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, तो ये आपके पास जो है वेबलाइजर एक एक्सटेंशन होती है, डाउनलोड हो जाए। सही है, आप इसे अपने क्रोम पे सेट कर दें, सेट करने के बाद जो है फिर उसको आप वही वेबसाइट को ओपन करके रिफ्रेश करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन से स्टैक पे बनी है। आपके पास है? ये सिर्फ इनके लिए है, वो आपको ये कोडिंग वगैरह की नॉलेज है इसलिए सही। आपके पास है एडवाइजर? जी मेरे पास है, ये बनी हुई है स्टेप, क्रोम पे ऐड की है, मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा। सारी अब वेबसाइट्स हैं मुझे, तो लोग जो है वो उनकी थीम्स लेके और वेबसाइट बनाते हैं, बिल्कुल सही है ना, तो वो मुझे यही पता करना है। इसमें जो है मल्टीपल होती हैं, एसटी बहुत सारी चीजें होती है, फिलहाल ये हो रहा है मैं आपको बात बताऊं। अच्छा ये जीएसटी ऐड करा, यहाँ पर ये आप देखेंगे तो आपके पास ये देखिए ये ऐड हो गया टैक्स, आप अपनी मर्जी से कोई भी टैक्स वगैरह की टाइप ऐड करना चाहो कर लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करके फिर मैं एंटर कर सकता हूँ कि मेरी जो टैक्स की परसेंटेज होगी वो कितनी होगी,
यहाँ पर आप आओ, एग्जैक्ट सीनरी का यहाँ पर एक रो इंसर्ट कर दें आप। जैसे ही आप इंसर्ट रो करोगे यहाँ पर आप कंट्री कोड लिख देंगे, ठीक है। वो ओवरऑल सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10% ही कटेगा। तो ये सारी चीजें करके आप इसको जो है इस तरह, सही है। तो ये हमने जो है ये वाला क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको आप इंपोर्ट भी CSV कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब कोई टैक्स वगैरह अलग से कैलकुलेट किया। तो ये वाला GST 10 वाला हमारे पास क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। जिससे 13% है। कौन सा वाला? हाँ, तो मैंने 10 वाला करा था तो मैंने 10 कर दिया। तुम GST 13 करोगे तो वो अपनी मर्जी से कैलकुलेशन तो खुद भी रखेगा। लेकिन नॉर्मली स्टोर्स जीएसटी नहीं लगाते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किसी भी टाइप का अगर टैक्स हो तो वो ऐड करना चाहिए। तो नॉर्मली स्टोर्स क्या करते हैं, जीएसटी इंक्लूड करके प्राइस को क्लोज करते हैं ना। हाँ। अच्छा, किस तरह से होगा वही वाले से एक दफा दोबारा करके दिखा रहा हूँ। इंसर्ट रो करोगे, यहाँ पर ये VNC कनेक्ट नहीं हो रही है। एक काम करो ना कि इनके साथ किसी के साथ आ जाओ, एडजस्ट कर लो, ऐसे फिर नजर ही नहीं आएगा। या तो इधर ही आ जाओ भाई। अच्छा, ये 10 लिख दिया यहाँ पर, और इसको क्या कर दिया आपने, ऐड करने के बाद सेव चेंजेस कर दिया। तो मतलब ये कि आपके पास जब आप प्रोडक्ट ऐड करोगे तो ये आपके पास ऑप्शन आएगा। ये करने के बाद फिलहाल ये वाला शिपिंग वाला है। शिपिंग वाला स्टार्टिंग में रिकमेंड नहीं किया जाता, जब आप मतलब रनिंग हो जाए, हर चीज़ हो जाए, फिर उसके बाद आप इस पर आएगा। लेकिन जब इन फ्यूचर आप करोगे तो आपके पास ऑप्शन मैं बता देता हूँ कि किस तरह से होगा। कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप जैसे आते हो, जिस तरह से आपने टैक्स ऐड करा, यहाँ पर आपके पास जो है ऐड जोन का ऑप्शन होता है, सही है। यहाँ पर ऐड शिपिंग जोन होता है। यहाँ पर आपके पास ये देखो इन्होंने डिफाइन करा हुआ है। लोकल जोन होता है जो कि लोकल पिकअप होता है। फिर उसके बाद ऑल ईस्ट फ्लैट रेट शिपिंग होती है, फ्लैट रेट। ये ऐड करोगे वही आप डिसाइड करेंगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ये मैं आपको एक दफा बता दी। ऐड शिपिंग जोन पे करोगे, ठीक है। ये वही आप क्या करोगे, जोन नेम लिख दो कि लोकल है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, कौन सी कंट्री के हिसाब से है। और फिर उसके बाद ये आप करके इसको शिपिंग मेथड ऐड करोगे तो वही फ्लैट आएगा, फ्री आएगा, या इस तरह से जो होता है ना कि फ्री शिपिंग है उस तरह से। तो आप वो वाला चूज करके इसको क्या कर दोगे, सेव चेंजेस कर दोगे, तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना टैक्स में और इसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए फिलहाल मैं अभी फिलहाल टैक्स वाला रख रहा हूँ। इन फ्यूचर करोगे तो बिल्कुल आप इजीली सेम तरीका। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है पेमेंट्स का, ठीक है। अब पेमेंट्स की इंटीग्रेशन भी आपके पास हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपके पास यहाँ पर मल्टीपल। पेपाल वाला प्लगइन जब आपको मैंने नहीं इंस्टॉल करवाया, तो जब आप पेपाल वाला इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर पेपाल भी आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहो वो वाले पे आप चेक लगा दीजिएगा, और कैश ऑन डिलीवरी पे कर दीजिएगा। चेक पेमेंट्स तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास करना चाहो तो चेक पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में, जब बैंक ट्रांसफर आप करोगे तो बैंक डिटेल्स देनी पड़ेगी। हाँ मैं वो बता रहा हूँ। जब आप बैंक ट्रांसफर शुरू में जो है ना, यही रिकमेंड करा जाता था, एटलीस्ट 2 to 3 months या 5 months आप फिर बिजनेस रन करके देख लो कैश ऑन डिलीवरी के साथ। जब एक्सपीरियंस हो जाए फिर उसके बाद इसमें आइएगा, अदरवाइज। और अगर एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ पर जस्ट बैंक ट्रांसफर कनेक्ट करना है, फिनिश सेटअप पे जाओ, जो भी बैंक की डिटेल्स है यहाँ पर प्रोवाइड करो, तो आपके पास वो सेटअप हो जाता है। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, यहाँ पर आप थोड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह प्रोवाइड कर दें, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दें, और ये अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, शॉर्ट कोड, सही है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये करने के बाद आप क्या कर दोगे, सेव चेंजेस कर दोगे अगर सेट करना चाहते हो। अदरवाइज क्या करोगे, वापिस वही वाला कैश ऑन डिलीवरी वाला कर लेना। ये रहा कैश ऑन डिलीवरी वाला आपके पास जो आ रहा है, इस पे आए, यहाँ पर मैनेज करें। डिस्क्रिप्शन वगैरह आ गई। भाई ये डिस्क्रिप्शन है कि कैश ऑन डिलीवरी है, पे विद कैश अपॉन डिलीवरी। फिर उसके बाद ये ओवरऑल अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन करके सेव कर देंगे, सही है। और यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो फिलहाल शिपिंग हमने चूज़ नहीं करी, जब करोगे तो फिर यहाँ से वो आप चूज़ कर दोगे कि कैश ऑन डिलीवरी पे क्या आप सर्विसेज देंगे। ये करने के बाद आप इसको क्या कर लोगे, सेव चेंजेस कर लोगे। और फिर उसके बाद आपके पास ये वाले बिल्कुल बेसिक बेसिक ऑपरेशन है, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी से रिलेटेड है। आप इस पे जाओगे, अकाउंट एंड प्राइवेसी में ये है कि बेसिक आप अपने प्रोडक्ट की सेटिंग कर सकते हो कि अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट।
मतलब अकाउंट अगर है भी नहीं फिर भी आप प्रोडक्ट ऐड कर लो, नहीं करना चाहते तो चेक हटा दें। अलाउ कस्टमर टू लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट करते वक्त उनको लाजमी क्या होना चाहिए, लॉग इन करना चाहिए। तो ये वाला भी आप चेक करना, तो अपने हिसाब से बेसिक बेसिक चीजें रीड करें, जो आपके स्टोर के अंदर आप करना चाहते हो वो करके चेंज कर लो। और अपनी आप साइन अप करने की पॉलिसी रखना चाहें वो रख सकते हैं, चेकआउट करने की पॉलिसी रखना चाहें वो रख सकते हो आप। इसी तरह से ये आप सारी चीजें, और इसके अलावा कोई भी ऐसा पेंडिंग ऑर्डर है इस स्पेसिफिक डेज के बाद जो है ना वो क्या हो जाना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये भी आप सेट कर सकते हो यहाँ से। सही है, मंथ्स डेज वगैरह ये करके सेव चेंज करोगे, फिर उसी हिसाब से आपकी वेबसाइट रन होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, ईमेल्स का होता है कि ईमेल्स के अंदर आपके पास होता ये है कि जैसे ये आप हर ऑप्शन में अगर कोई चेंजिंग कर रहे हैं तो सेव चेंजेस करते रहिएगा, ठीक है। ईमेल में ये आपके पास जो है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर ABC लिखा हुआ है, आप जब प्रोफेशनली वर्क करोगे तो आप अपनी जो क्लाइंट की जो ईमेल है, बिजनेस ईमेल, वो आप ऐड करोगे ताकि कोई भी नया ऑर्डर आए उनके बिजनेस अकाउंट पे ईमेल चली जाए। कोई भी अगर कैंसिल ऑर्डर हो उसकी आ जाए, फेल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड, प्रोसेसिंग कंप्लीटेड, ये ओवरऑल हर चीज ये पूरा बाय डिफॉल्ट सेट हुआ है। कस्टमर में तो चेंजिंग नहीं करोगे लेकिन अपनी वाले में चेंजिंग कर लोगे, ठीक है, एडमिन वाले में। और अगर चेंज करना तो वही मैनेज पे जाके सारी चीजें सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास देखें आखिरी वाली चीज होती है इंटीग्रेशन का, और ये आपसे फिलहाल ये आपका अभी फिलहाल इससे कोई काम नहीं, अगर आप नहीं भी करेंगे तो आपके पास हो जाएगा। और ये वाला है आपके पास, इसके लिए मेलचिम्प वगैरह नहीं है। नहीं नहीं, ये आपके पास जैसे आप अपनी फाइल का मतलब ये आप बोल रहे हैं कि आपका सारा का सारा डाटा देखें कहाँ तो स्टोर हो रहा ईमेल है, की बात करो। ये अपना आपका डाटा जो भी आपका स्टोर हो रहा है वो ये देखिए, ये पूरा पाथ बताए C ड्राइव में, जैम में जाके इधर इधर स्टोर। तो आप इसको किसी दूसरे के पास ट्रांसफर करना चाहो या इंटीग्रेट करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिलहाल इसको आप इग्नोर कर दें, आपके काम का नहीं, ये इन फ्यूचर एक प्रोग्रेस होती है, अदरवाइज नहीं। बाकी एडवांस में भी आपके पास ये है कि आप चेंजिंग करना चाहे कुछ बेसिक कस्टमाइजेशन वगैरह तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी जरूरत नहीं है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट बिल्कुल प्रॉपर सेट हुआ हुआ। सही है, तो इसमें से वेबसाइट वर्डप्रेस मैंने मल्टीपल वेबसाइट्स बनाई हैं, इसमें काफ़ी सारे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है वॉल्जिक्स डिजिटल है, ठीक है, और इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पर ये एक कंपनी है, ठीक है, इसमें जो है एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड होता है कि वही उसमें, तो यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे जो है प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इनके ये वर्डप्रेस पे, ये ओवरऑल सारा ये वर्डप्रेस पे, जी हाँ, ये कंट्रीब्यूशन की हुई है इसमें, जैसे ये वर्डप्रेस सारी ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये मल्टीपल है, तो ओवरऑल ये इस तरह से है। फिर इसके अलावा मैं क्या चीज़, कौन सी, इसके ऊपर ये पूरी वेबसाइट ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई, ये इसकी ये मैं ये दिखा रहा हूँ, ये क्लाइंट की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी, ये वाली वर्डप्रेस पे बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा ये वाली हैं, ये वाली वेबसाइट हैं, ये आप ये एज अ क्लाइंट कोई भी, ये तो एक कंपनी की वेबसाइट है, ये जैसे ये यहाँ पर आप विजिट वेबसाइट करना चाहते हैं तो ये आपके पास वर्डप्रेस के ऊपर बनी है। सर मेजॉरिटी कौन सी थीम्स यूज होती हैं वर्डप्रेस? देखिए यहाँ पर जो है ना ये थीम्स खरीदते हैं, ठीक है, premium थीम्स खरीदते हैं, प्रीमियम खरीदते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं। देखिए इसमें कोई इतना बड़ा काम हुआ नहीं है, ये कौन ये आप बाय करके देते हो या client buy करते ये हम बाय खुद करते हैं लेकिन चार्जेस जो है क्लाइंट से ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रन करते हो ना, तो जब आप एक थीम परचेज कर लो, थीम तो आपके पास ही होती है ना, तो बस वो वन टाइम होता है, फिर उसके बाद खरीदा, फिर कोई आया क्लाइंट, उनको आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दिखाते हो कि ये थीम का डिजाइन है, ये थीम का डिजाइन, आप बताएं आपको कौन सा चले, फिर वो जो चूज करते हैं फिर उसको बोलेंगे कि ये थीम के हिसाब से आपको पे करना। अब आपने तो एक थीम को चेंज करके बना के दे दिया, लेकिन थीम तो आपके पास बैकअप रखा हुआ है ना, तो आप इस हैं? तरह आप से चेंज करते हैं क्या चीज, नहीं, सही है। अच्छा, नॉर्मली ई कुछ फ्री है, जो फ्री है वो आप यूज स्टोर करो। नॉर्मली जितनी भी वो सारे के सारे बॉट हो, मुझे मुश्किल से ही भाई करो। ओशन WP है ना, ये यूज करो, ई ये कॉमर्स है। तो भाई तुम्हारे सामने बन रही है ई कॉमर्स वेबसाइट। ओशन WP जो है फ्री है, इसलिए मैं आपको उस पर करवा रहा हूँ, बाकी अदरवाइज बहुत सारी थीम्स हैं, बहुत सारी थीम्स आप नहीं, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बाय करते हो। और दूसरा वर्डप्रेस की वेबसाइट से ORG होता है ना, जहाँ पर थीम्स में जाते हो सर्च करते हो तो वहां से भी बाय करते हो, मल्टीपल ऑप्शन।
अच्छा, ये हमारे पास हो गई। जब सारी सेटिंग्स हो जाए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर्स आपको यहाँ शो होंगे, जो भी सारी डिटेल्स होंगी वो यहाँ शो होंगी। अभी हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो ये तो वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करते हैं, तो फिर वेबसाइट कंटिन्यूसली वॉच करनी पड़ती है ऑर्डर्स क्या क्या आ रहे हैं। नहीं, आपको ईमेल्स भी आ रही होती हैं, तो आप email तो आ जाती है। बाकी आप तो ये डैशबोर्ड तो ओपन होता है ना, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ। अभी ये वाला मैं आपको बता रहा था कि सिर्फ इसी के प्रोडक्ट ऐड करने के जो है ना पैसे मिलने जाते हैं। मतलब आपने एक प्रोडक्ट ऐड करा तो उसका आपको जो है ना $2 $3 दिया जाएगा या $1 दिया जाता है। तो इस तरह से 50 दिन के प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उसी हिसाब से आपको, तो ये वाला जी पोस्टिंग वगैरह की। तो ऑर्गेनाइजेशन इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो सिर्फ एक हायर कर लेते हैं या तो इस तरह से करते हैं तो ऐड करवाते हैं। जैसे डिटेल्स वो आपको खुद प्रोवाइड कर लेते हैं, जस्ट आपको जस्ट 2:30 बजे नहीं आता था कि आप सुनवा। जैसे यहाँ पर मैं एक मोबाइल लिख देते हैं यहाँ पर सैमसंग, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर अभी वही है वर्ड की तरह है, यहाँ पर आप क्या करो, पहले पैराग्राफ ऐड कर लो। पैराग्राफ हम कोई उठा लेते हैं यहाँ से। डमी टेक्स्ट उठाओगे बट आप यहाँ पर, अच्छा ये चैट जीपीटी के, मतलब चैट जीपीटी के अगर कोई रिस्पॉन्स किसी सवाल का नहीं देता, मतलब ये गूगल का और चैट जीपीटी का दोनों का कंबाइन होता है, ये चैट जीपीटी की भी एक्सटेंशन है, तो ये भी आप यूज करके इस तरह से आप एक साथ दोनों चीजें यूज कर सकते हो। और थोड़ा अपनी मार्केट रिसर्च अच्छी करें तो ओवरऑल कुछ बगैर इतना टाइम वेस्ट किया आपको हर चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। ये आपने पेस्ट करा, पेस्ट करने के बाद फिर आप इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आप इमेज लगा लें। यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपलोड फाइल कर लेते हैं। ये कहाँ से रहेगा? क्या मतलब? अभी आप कौन सी सेक्शन में? मैं प्रोडक्ट के अंदर गया हूँ ना, प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्शन करेगा। तो यहाँ से मैं कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेता हूँ, जैसे ये वाला चूज कर लिया। एक ही साथ मैं सारे चूज कर लेता हूँ मल्टीपल भी choose कर सकते हैं। और मैं अभी लगाऊंगा एक ही, ये कोई एक लगा देता हूँ। मतलब ये गैलरी में आगे बार बार मुझे कंप्यूटर से वो नहीं करना पड़ेगा, वही सारी ऑल्टर टेक्स्ट कैप्शन वगैरह ये डिस्क्रिप्शन देने के बाद आप क्या कर दोगे, इंसर्ट कर दो। ठीक है, ये आ गई। अब इसकी आप अलाइनमेंट सेट करना चाहो, आप अलाइनमेंट सेट कर दो, सेंटर में आ गई। फिर नीचे मजीद टेक्स्ट लिखना है, मजीद टेक्स्ट लिख दो। आ गया। जो करना है कर सकते हो, पूरा एक वर्ड की तरह ही है आपके पास। ये देखिए सारे ऑप्शन है। और ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन हो गई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पर आपके पास ये आ रहे हैं, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर ये मेन चीज हो रही है, सिंपल प्रोडक्ट है, ग्रुप्ड प्रोडक्ट है, और एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है। अच्छा, अमेजोन में लोग करते क्या है कि वहां पर एफिलिएट वाला जो लिंक होता है वो मिलता है, जाहिर है वो एफिलिएट वाला है, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जब आपका खुद का प्रोडक्ट ना हो, आप किसी दूसरी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहे हो, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे, उसी हिसाब से प्रोवाइड करोगे। और फिर उसके बाद ग्रुप्ड प्रोडक्ट होता है आपके पास, जैसे कोई चीज़ अगर नहीं पता, ग्रुप प्रोडक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पर ये बता देगा अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट दैट कैन बी परचेज इंडिविजुअली एंड ओनली कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अ सेट ऑफ 6 ड्रिंकिंग ऑफ ग्लासेस। इस टाइप के अगर प्रोडक्ट है तो कौन सा चूज करेंगे, ये वाला चूज करेंगे। और वेरिएबल प्रोडक्ट है ऐसा, जैसे कोई आप डाउनलोड लिंक देना चाहो किसी सॉफ्टवेयर वगैरह का या किसी फाइल का, तो ये सॉफ्ट कॉपी होती है, तो वो तब ये वाला करोगे, अदरवाइज आप सिंपल चूज करो। तो ये इसके अंदर वो वेरिएबल प्रोडक्ट वगैरह नहीं है। सही है। अभी फिलहाल मैंने क्या कर दिया, सिंपल वाला चूज करा। सिंपल करने के बाद यहाँ पर आया रेगुलर प्राइस। कौन बताएगा कि रेगुलर प्राइस, यहाँ पर हम एकदम बहुत ही सस्ती शॉप बन जाते हैं। ठीक है, ये रेगुलर प्राइस लिख दी आपने, जो कि नॉर्मली होती है, और सेल प्राइस। सेल जब लगाते हैं तो उसको अलग से कॉन्फ़िगर करना होता है इस तरीके से। ये मैंने सेल लगा दिया, सेल इतनी पे स्केड्यूल करते हैं आप पर लगाते हैं बिग और फिर सेल प्राइस नीचे। सेल प्राइस कब स्टार्ट होगी, आज वैसे डेट क्या है, 5 तारीख है, 5 तो यहाँ से हम 6 से, और ये आप क्या करते हो यहाँ पर 9 बजे, और फिर उसके बाद आपके पास ये आ रहा है, और ये टैक्सेबल है,
ठीक है, और यहाँ पर टैक्सेबल है, बिल्कुल है, टैक्सेबल कर दो। अगर टैक्स नहीं है तो फिर ये देखो ये आ रहा है GST 10 जो ऐड करा था, टैक्सेबल है और GST 10 लगा दिया हमने। वही वाली जो हम जितना डिस्काउंट दे रहे हैं वो यहाँ पर कवर कर सर देंगे ना सभी वेबसाइट्स में। जस्ट एक मैंने इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आप कर दो, कर सकते हो वैसे। ओवरऑल मैं एक जस्ट आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ये करने के बाद आप क्या करोगे? सेल्स दबा के तो ये वाला ऑप्शन चूज करते होंगे कौन से वाले पे? जैसे नहीं, प्रोडक्ट ऐड करते वक्त ये वाला सारे ऑप्शन। रेगुलर प्राइस तो सेल प्राइस नहीं, सेल लगती है तो सेल प्राइस सेल लगाओगे तो करोगे, अदरवाइज सेल को ऐसे स्किप कर दो। सेल को skip- हम ये चीज नहीं रखते नहीं रखते, मैं एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। जी ये हर जी आप भी करेंगे तो शायद आप भी ऐसा ही करेंगे, मतलब ओवरऑल ये एक बिजनेस स्टडी है, हर किसी की एक डिफरेंट ओपिनियन है। अच्छा, SKU क्या होता है कि आपके पास स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ठीक है, अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस दैट कैन बी, मतलब एक प्रोडक्ट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है, तो आप वो कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ SM, और ट्रैक करना है भाई, क्वांटिटी वगैरह, स्टॉक वगैरह सारी चीजें मैनेज करनी है, या मतलब बहुत ही सब कुछ है, भले जितने भी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। क्वांटिटी कितनी रखेंगे आप? जैसे फॉर आउट लिखा हुआ आता है इस तरह आता है लिखा हुआ कितनी क्वांटिटी हो, जब सेल होते जाता है वहां से लेस होता जाता है, फिर सोल्ड आउट सही। तो मैंने अभी क्या लिखा है यहाँ पर 10, और अलाउ बैक ऑर्डर्स, डोंट अलाउ करना चाहो कर लो, अलाउ करना चाहे अलाउ कर लें, नहीं तो जो भी अपने हिसाब से कर लो। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर? स्टॉक थ्रेशोल्ड, मतलब कब आपके पास एक आउट ऑफ स्टॉक ऑप्शन आ जाए, या इस तरह से आ जाए कि जब इसकी क्वांटिटी रिमेन हो जाए कितनी, 2। लिमिट परचेज कितनी होनी चाहिए? एक ही प्रोडक्ट खरीद सकें एक साथ, मल्टीपल ना हो, तो अपने हिसाब से हो, सिनेरियो के हिसाब से। मैं तो चाहूंगी मल्टीपल खरीदे। ये वो डिपेंड, कोई अगर एक साथ 10 खरीद ले तो ये इस तरह वो डिपेंड करता है कि अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो तो सेल पे होता होगा तो फिर उसमें लिमिटेड कर देते हैं, Limited कर ताकि फिर आप पीछे Exactly. बस रह जाए। ये करके फिर उसके बाद शिपिंग है नहीं, शिपिंग छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद लिंक्ड प्रोडक्ट है। लिंक प्रोडक्ट में ये होता है कि आपके पास अभी फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, जो मोस्ट रेटेड प्रोडक्ट होंगे और जो बार बार बिकने वाले प्रोडक्ट होंगे, तो ये क्रॉस सेल और अपसेल कहलाते हैं। किसी को कोई चीज नहीं समझ में आया तो इसको रीड कर लीजिएगा, एक्सप्लेन कर। तो यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट कोई भी सर्च करके उसका रेफरेंस दे सकते हो। आपने मोस्टली देखा होगा कि आप एक प्रोडक्ट करते हो, फिर उससे रिलेटेड नीचे वाले सारे प्रोडक्ट आ रहे होते हैं, तो वो इससे आता है। सही है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास ये एडवांस ऑप्शन है एट्रीब्यूट से, और गेट मोर ऑप्शन, ये करना चाहो कर लो, अदरवाइज फिलहाल इतना आपके पास हो जाता है, जो आपके पास सारी चीजें चल जाती है। फिर उसके बाद ये है कि मजीद अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देना चाहो आप दे दो यहाँ पर, के कॉन्फ़िगरेशन वाइज, प्रॉपर्टी वाइज, ये सारी चीजें, ठीक है। अभी फिलहाल एक ही प्रोडक्ट है। अच्छा, अब यहाँ से जो है ना ये इंटरनल काम हो, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, सब यही चीज होगा, कुछ भी नहीं हो, जैसे आप ऐड करते जाएंगे वो खुद शॉप के पेज पे ऐड करता जाएगा। बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा, यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज आ रहा है, यहाँ पर सेट करो मेन प्रोडक्ट इमेज। ये प्रोडक्ट की इमेज है कि प्रोडक्ट के कौन सी इमेज शो होनी है, तो यहाँ पर आप इसको ग्रीन कर लो। इमेज की स्लाइड्स होती हैं, एक मेन इमेज होती है, उसकी स्लाइड्स होती हैं, तो आपको इसी तरह जो है वो जी ये प्रोडक्ट इमेज है मेन, और ये गैलरी इमेजेस है, तो मल्टीपल उसके सपोर्टिव के लिए जो है ना, प्रोडक्ट के लिए जो इमेज आती है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल कर दो। एक गूगल करने पे भी तो आती है, हाँ ये वही तो है, ये गैलरी इमेजेस है, और वो फिर ओपन होंगी तो फिर वो ये सारी बिल्कुल। कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? मोबाइल। और प्रोडक्ट क्या करना है आपने ऐड? अब ये टैग आप ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप कर सकते हो मोबाइल, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से, ये तो सारी चीजें पढ़ा चुके हो, जितने टैग ऐड करना चाहे कर ले। यहाँ पर देखें आपके पास एक टैग ऐड हो गया, तो जितने आप ऐड करना चाहे ऐड कर लें। ये सारी चीजें करने के बाद आप क्या करोगे, ऊपर पब्लिश कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ये एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाया आपको, तो आप मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते सही है। यहाँ पर आपके पास जो है प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, ये वाला,
ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है इसका लिंक इसने प्रोवाइड कर दिया, इसको व्यू करके देखिए। हाँ, मल्टीपल करें आप, कितना करें। सही है, ये देखिए ये आ गया प्रोडक्ट शॉप वाले पेज पे हम आए हैं, ठीक है, वही प्रोडक्ट वाले। यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, सैमसंग प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, 12,000 पे जो प्राइस थी, और 10 इन स्टॉक आ रहा है, ठीक है, और ये ओवरऑल सारी चीज़ें आ रही है। यहाँ पर आप कोई भी क्लिक करो, ये होवर वगैरह वाले गैलरी वाले आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करना चाहें, ऐड टू कार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है, ये जो नीचे हमने ऐड करी थी। सर ये इसका जो आप होम पेज पे जाएं अभी मैं बता रहा हूँ, होम पेज पे तो नहीं आएगा ना, ये शॉप वाले पेज पे, होम पेज पे मैं अभी लगा के आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये ऐड टू कार्ट कर रहा है, एक प्रोडक्ट आ गया ऐड टू कार्ट होता हुआ यहाँ पर, ठीक है, ये उसी कार्ड के पेज पे आ गया। यहाँ पर आपके पास क्या है, 12,000 पे आ गया, ठीक है, जितने भी है सारी चीज़ें यहाँ पर ओवरऑल सारा टैक्स वगैरह हर चीज़ जो है ना इसने मतलब और कैलकुलेटेड बता दिया। टैक्स कितना था, 10% था, इसने टोटल अमाउंट कितनी कैलकुलेट करके बता दी ऑटोमेटिकली करके। सही है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रोसीड टू चेकआउट अगर करना चाहूँ तो आप कर सकते हो यहाँ पर, तो वही सारी डिटेल्स ही मांगेगा बस, और कुछ भी नहीं। या प्रोसीड टू चेकआउट पे है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई, बिलिंग एड्रेस आ जाएगा, फिर उसके बाद पेमेंट है, कैश ऑन डिलीवरी है, डायरेक्ट जो भी हमने सेट करा था वही ऑप्शन हो रहा है। ऐड कोई नोट वगैरह ऐड करना चाहे ऐड कर दें, करने के बाद फिलहाल आप इसको क्या कर दोगे, प्लेस होल्डर कर दोगे। जैसे फिलहाल हम एक जमी इन्फॉर्मेशन ऐड करके देखते हैं। क्या भाई, सब चीज लगा सकते हो, ये तो पूरा एक कस्टमाइजेशन है हर चीज में, वेबसाइट को पूरी अपनी मर्जी से जो है ना कर सकते हो। ऐड करना चाहो ऐड कर लो यहाँ पर, ये करने के बाद आप इसको प्लेस होल्डर करो। ठीक है, मैं एज एन एडमिन इस पेज में हूँ तो मुझे ये कुछ इस तरह से शो कर रहा है, और आप एज अ यूजर होगे तो आपको कुछ दूसरे तरीके से शो होगा, क्योंकि लॉग इन हुआ होगा ना यहाँ पर। तो आप कोई नया यूजर आएगा उसको फिर ज़्यादा मजीद चीज़ें उससे पूछी जाएंगी, उसको ये ईमेल शो नहीं हुई होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, आप इसको मूव कर दो तो ये चेकआउट कर रहा है। देखिए ये इसने कर दिया चेकआउट, और ये आपको क्या बोल रहा है कि कंफर्मेशन बोल रहा है कि ऑर्डर रिसीव हो गया, ये आपका ये ऑर्डर नंबर ये आ रहा है, डेट आपकी ये आ रही है, ईमेल ये आ रही है, टोटल प्राइस ये आ रहा है, ये ओवरऑल सारी उसकी एक रिसिप्ट वगैरह जो होती है वो बन के आ गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें करने के बाद, अच्छा ये देखिए ये माई अकाउंट का पेज ये ऑटोमेटिकली खुद बना के दे देता है, ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं होती। माई अकाउंट पे आप जाएंगे, माई अकाउंट पे जाएंगे ना तो ये देखे ना मेरा अकाउंट बना हुआ है, ये यूजर का पर्सनल, कस्टमर का पर्सनल है। ये डैशबोर्ड है, उसके ऑर्डर्स कितने दिए हैं, डाउनलोडेड कितने, एड्रेस वगैरह, अकाउंट डिटेल्स, अब और सारी चीजें, ठीक है। अभी मैं लॉग इन हुआ हूँ तो इसलिए ऐसा छोड़ा, अगर नहीं होगा तो मुझसे पहले बोलेगा लॉग इन करो, अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो उसको क्या बोलेगा, पहले साइन अप करो फिर लॉग इन। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इसको डैशबोर्ड में जाते हैं, इसको होम पेज पे प्रोडक्ट लगाएं। ठीक है, वो अभी वही शॉर्ट बोर्ड को यूज करते हुए करेंगे आप पहले। अच्छा ये देखें क्या आ गया आपके पास, WooCommerce आ गया, ऑर्डर्स जो हमने अभी करा था। सर ओपन करें ऑर्डर। ये आ रहा है ना, ये आ गया, ये मुझे सारी डिटेल शो हो रही है, यहाँ पर प्रोसेसिंग है, सही है, यहाँ पर ओवरऑल हर चीज़ है, जो फिर ये व्यू हो चुका है, और जो भी करना चाहे फिर आप कर सकते हैं ओवरऑल, फिर इस पर क्लिक करा तो फिर जो भी मसला, ये अभी एज एडमिन व्यू है तो वो फिर उसको किसी भी तरीके से हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये ऑर्डर आया हुआ है, सही, इसका नहीं होता है। ये इस तरह से एडमिन को भी होता है कि भाई ये सारी चीजें आई, आप इसका जो है ना स्टेटस चेंज करना, ऑन होल्ड, कंप्लीटेड, कैंसल्ड या पेंडिंग, तो चेंज कर सकते हो, चेंज करके अपडेट करें उसको, फिर नोटिफिकेशन उसी हिसाब से मिल जाएगी। सही है, फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको होम पेज के ऊपर लेके जाते हैं,
ये ओरिजिनल पेजेस में, अब पेजेस के ऊपर प्रोडक्ट आपको लगा के दिखाऊंगा कि होम पेज पे आप कैसे प्रोडक्ट लें। ये तो शॉप वाले पे था, कौन सा वाला पेज है, जिस पेज पे लगाना चाहें आप उसी पेज पे जाएं और एडिट विद, हाँ एडिट विद एलिमेंटर करते हैं आप। अभी मेरे साथ अच्छा यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप सर्च करोगे शॉर्ट कोड, वही वाला शॉर्ट कोड उठाया, यहाँ पर आपने रख दी। बाकी हेडिंग वगैरह वो सारी चीजें जो लगाना चाहे वो आप लगा सकते हैं, फिलहाल वो मैं नहीं लगा रहा। अब यहाँ पर आए शॉर्ट कोड के अंदर आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर आया सर्च करा शॉर्ट कोड, जो वहां से हम शॉर्ट कोड मिलेगा वो अभी लिखेंगे। शॉर्ट कोड आप सर्च करोगे, जिस तरह से हेडिंग वगैरह उठा के ट्रैक करते तो इस तरह से ये भी उठा के आपने ट्रैक कर दिया। शॉर्ट कोड कहीं पे भी, जैसे आप जहाँ प्रोडक्ट लगाना चाहते हो ना आप वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लगाना चाह रहा था, मैंने यहाँ पर ये शॉर्ट कोड ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अच्छा, फिर यहाँ पर कोड लिखेंगे लिखेंगे बिल्कुल। अभी ये यहाँ पर देखें भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं कह रहा, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं आया सिंपल सा, सबसे पहले हेडिंग जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं शॉर्ट कोड लिखता हूँ, वही वाले शॉर्ट कोड ऑप्शन डालो, फिर स्टार्ट वहां से खाली कॉपी पेस्ट ये ऑप्शन करेंगे इसके अंदर। सही है। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर ये देखें ये आ रहा है शॉर्ट कोड। मैं यहाँ पर अभी फिलहाल एक शॉर्ट कोड है वो लिखता हूँ, कौन सा, PRODUCTS प्रोडक्ट्स। ठीक है, अभी आप इस चीज को देखिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ किया, यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह सिंपल सा मैंने क्या लिखा, प्रोडक्ट। इसकी ये शॉर्ट कोड है कि भाई सारे प्रोडक्ट उठ गए यहाँ पर, वहां पर आपको लेके दिया एक अभी आपने बनाए एक ही आ रहा है बिल्कुल। मैं समझ गया, अरे आप जो बना रहे हैं और जो अगर हम फ्यूचर में बनाएंगे एक प्रोडक्ट नहीं होगी उसमें, मल्टीपल, उसमें लिमिट का ऑप्शन आता है। वही ना, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये शॉर्ट कोड हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें क्या डालना है। मैं ये देखें यहाँ पर आप आएंगे, आप क्या चाह रहे हैं, जो आप चाह रहे हो ना वही यहाँ पर आके सर्च कर लेंगे। क्या इस वेबसाइट पे आगे आप यहाँ पर प्रोडक्ट क्या लिखना चाह रहे हैं आप, लिमिट क्या होनी चाहिए उसकी, 4 4 प्रोडक्ट होने चाहिए, कितने आपस में 2 कॉलम होने चाहिए, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। विजिबिलिटी क्या होगी, फीचर, फीचर का मतलब ये कि जो हाँ। अब यहाँ पर मैं एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कैटेगरी, कैटेगरी वाइज भी जो चीज आप सेलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पर ये देखिए आपके पास ये इसने PHP का, ठीक है, आपने कोडिंग पे ध्यान नहीं देना, आपने इसी देखिए प्रोडक्ट कैटेगरीज नंबर 0, ये इसको भी आप जोड़ दें, जो आपको बहुत सारे ऑप्शन है। एक मिनट मैं आपको इजी वाला दिखा रहा हूँ, ये आ गया। ठीक है, क्या है प्रोडक्ट, कौन सा होना, प्रोडक्ट आने चाहिए सारे, लिमिट कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, कॉलम्स कितने होने चाहिए, 4, कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, ऑडीज वाली आ जाए, और दूसरी कौन सी आ जाए, T-शर्ट। एक ही करना चाहो तो एक कर दो, ठीक है। ये वाली चीज आप क्या कर दो, इग्नोर कर दो, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, ये कैटेगरी ऑपरेटर है, नॉट इन, मतलब अगर इस कैटेगरी में ना हो तो वो ना है, ये वो एक अलग चीज है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो फिलहाल ये इसी तरह से आपके पास सारे ऑप्शन है, तो जो आप सर्च, ये देखें ये आ रहा है कैटेगरी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह से जो जो चीज सर्च करेंगे उसी हिसाब से फाइंड करेंगे, तो आपके पास हर टाइप का शॉर्ट कोड मिल जाएगा। तो वही वाला शॉर्ट कोड जाके जस्ट वहां पर, के अलावा कुछ और आप सर्च करेंगे। अभी मैंने आपको एक दिखाया था ना कि वो वाला फीचर्ड प्रोडक्ट वाला, फीचर्ड मतलब प्रोडक्ट वाला मतलब जो ज्यादा बिकता है, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन वो आ जाएंगे। ये आ गया फीचर्ड प्रोडक्ट वाला, ठीक है। कॉलम्स कितनी चाहिए, लिमिट कितनी, एक दो मरतबा आप करेंगे फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि चीजें हो रही कैसे हैं, तो फिर आप खुद भी लिख लोगे। जस्ट अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो यहाँ पर आप इसे कॉपी करें, ये देखिए यहाँ पर रखना है भाई, यहाँ पर प्रोडक्ट लिमिट क्या 4, ये क्यों नहीं शो हो रहा, इसमें प्रोडक्ट्स नहीं है ना, अभी एक प्रोडक्ट तो ऐड करा है यहाँ पर, ये लिमिट 4 है, तो एक प्रोडक्ट है तो लिमिट 4 है ना, मतलब अगर आना चाहिए, एक तो शो नहीं चाहिए। इसको कोड को देखें, एक इसमें चीज है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो,
फीचर्ड है ना। हाँ फीचर्ड है, मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास क्या है, फीचर्ड नहीं है ना, ये मोबाइल वाला हमने फीचर थोड़ी करा है, फीचर्ड नहीं है। अब इसको जो है फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर फीचर्ड रिमूव कर फीचर हटाऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको हटा हटा के भी दिखा देता हूँ, और फिर इस प्रोडक्ट को हम फीचर्ड भी कर देंगे। आ गया, सिंपल। फीचर नहीं था इस वजह से वो शो नहीं हो रहा था, अब फीचर कर दिया, ये हट जाएगा। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको ये चीजों में देखनी होंगी फीचर्ड है कि नहीं फीचर्ड ये अपडेट करते हैं। ये तो अभी फीचर्ड आप अगर खुद भी करना चाहो कर सकते हो। कर सकते हैं ना प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट को कर सकते हैं feature। जी चीज में हमने ना जैसे दो कैटेगरीज हैं, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट हो गया। फीचर्ड प्रोजेक्ट वो प्रोडक्ट वो आपके पास वो होते हैं जो मोस्टली जो है ना, मतलब रेटेड वगैरह अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, वो उसको आप कह सकते हो एक तरह से। फीचर डिफाइन कर सकते हैं केमिकल मैं अभी आपको ये ऐड करके दिखाता हूँ ना, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें, प्रोडक्ट कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लें। ये देखो अच्छा यहाँ पर ये आ रहा है, ये मैंने इसको बस फीचर्ड कर दिया, खत्म। इसको रेटिंग पे आप क्लिक कर दोगे, मतलब एक तरह से आपका स्टार प्रोडक्ट जो बिल्कुल ये स्टार्ट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में जाके आप इस पे क्लिक करोगे। ये अभी हो रहा नहीं है, टाइम लग रहा है, हो रहा है। ये कौन सा कैमरा कौन सी स्कैम वेबसाइट कौन सी? बोला, कौन सा स्कैम वेबसाइट है? भाई एक जनरल नॉलेज प्रोवाइड करना भाई। अच्छा ये देखिए, मैंने इसको फीचर्ड कर दिया, ठीक है, रेटेड प्रोडक्ट। बाकी अप्लाई कर देना, सेव चेंजेस कर देना, तो आपके पास वो हो जाएगा। सही है। ये सारी चीजें करने के बाद तो इस तरह से आपके पास कंप्लीटली वेबसाइट, अगर कोई नया यूजर आएगा तो उसको आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये आपके पास वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट आया हुआ भाई ऐड टू कार्ट का। बाकी जैसे आप डिजाइनिंग करोगे उसी हिसाब से आपको चीजें शो, ठीक है। हमने सैमसंग के मोबाइल का मॉडल तो बताया नहीं, 12,000 में कौन सा है।